हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। जय राम जी की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में हम सुबह सुबह उठे थे 5 बजे। और उठे तो पहले एक बार 4:30 बजे थे, फिर उसके बाद दोबारा से नींद आ गई तो मैं फिर से नींद मारने लगी। उसमें बज गए 5:05। और मौसम आज का बड़ा अच्छा था। सुबह में मौसम में मतलब बादल सा घेरा हुआ था, बारिश हो रही थी, हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, ठंडी ठंडी। तो हम सोचे पहले गाय को ही कर लेते हैं और उसके बाद बच्चों का टिफ़िन विफ़िन तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम लग गए हैं गाय का करने के लिए, इनको देंगे चारा। तो सबसे पहले हम बड़ी वाली गाय के नाद में पलट देते हैं इस टब में भर के। ये सोनी का टब है लेकिन हम पहले उसी को दे देते हैं इसी में भर के। उसके बाद फिर सोनी के लिए बनाते हैं। ये सब भी करने का अपना एक मज़ा है। सुबह सुबह के लिए उठते हैं सबसे पहले और उसके बाद ये सब करते हैं। पतिदेव रहते हैं तो वही करते हैं और नहीं रहते हैं तो मैं करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करना। इनके साथ हमारा टाइम भी पास हो जाता है थोड़ा सा गाय के साथ। हाँ, सुबह में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि बच्चों का टिफ़िन बनाना होता है और उनको तैयार भी करना होता है, स्कूल भेजना होता है, इसलिए थोड़ी सी हड़बड़ी रहती है। उसके बाद तो मैं पूरे दिन फ्री रहती हूँ इनका करने के लिए। तो थोड़ी सी जल्दबाजी रहती है सुबह में। ये होता है कितनी जल्दी हम सारा काम निपटा दें इनका और जल्दी जल्दी दे दें। तो बस हम यहाँ पे आ गए हैं और इनको एक छोटी सी डंडी में रखती हूँ हटाने के लिए, क्योंकि ना ये चलाने नहीं देती है, ठीक तरह से मिलाने नहीं देती है और पहले ही मुँह डाल देती है। तो एक बार छोटी डंडी दिखा दो ना तो ये पीछे हट जाती हैं, अच्छे से चलाने देती है। वैसे तो मेरी बरोड़न बहुत सीधी सादी है, बर्रो नाम है इनका। बहुत सीधी है, मारती नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन थोड़ा सा डराती हूँ क्योंकि ये ठीक तरह से मिलाने नहीं देगी और फिर भूसा पूरा छोड़ देती है। इस वक्त जो है हरा चारा उपलब्ध नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि चरी जो है बोई तो गई है लेकिन बहुत छोटी है अभी। 4-5 दिन और लगेंगे चरी आने में। तो बेचारी सब भूसा ही खा रही हैं और मैं तो कहीं जाती नहीं घास वास काटने के लिए। पतिदेव मना करते हैं कि नहीं, घास काटने नहीं जाना है, अच्छा भी नहीं लगता। और ये सब का करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ पानी। और पता नहीं क्यों आज रात में 2 बजे लाइट कट गई और फिर उसके बाद आई ही नहीं रात भर। तो मैं लग गई हूँ सुबह सुबह काम में। रात में भी नींद पूरी नहीं हुई, 2 बजे उठ के हमें आगे वाले रूम में आना पड़ा क्योंकि पीछे वाले रूम का पंखा जो है थोड़ा धीरे चलता है। लाइट कट जाने पे इन्वर्टर से वो धीरे चलता है और हवा नहीं लगती है बेड में, तो इसलिए हम उठ के आए आगे वाले रूम में। और आगे वाले रूम में पंखा इतना तेज़ चलता है कि पंखे से हम लोग को ठंड लग रही थी। हम तो ओढ़ लिए थे, बच्चे नहीं ओढ़ रहे थे क्योंकि इनको गर्मी लग रही थी बच्चों को। और यहाँ पे हम लग गए हैं नाश्ता बनाने में। तो हम आज बना रहे हैं नाश्ता। तो सबसे पहले मैं किचन में आते ही पहले तो गुड़ और पानी पीती हूँ। अगर गुड़ खा के मैं पानी ना पीऊँ तो जैसे लगता है कि कुछ किया ही नहीं, दिमाग ही काम नहीं करता है। तो गाय का करने के बाद मैं तुरंत पहले किचन में आके गुड़ और पानी पी ली। उसके बाद मैंने सोचा पहले आटा लगा लेती हूँ। मैंने सोचा था कि आज बनाएंगे आलू के पराठे, लेकिन नहीं बनाए क्योंकि आलू जो था फ्रिज में मैंने रखा था। तो वो आलू परसों ही बॉयल करके मैंने जो संडे को बनाया था ब्रेड पकौड़ा, तब से रखा था, बच गया था। तो मैंने सोचा उसे पराठा बना दूँ, लेकिन फिर मेरा मन नहीं किया कि 2 दिन का हो गया है, क्या पता टिफ़िन में ख़राब हो जाए। तो इसलिए मैं सब्ज़ी भी काटने लगी। तो आलू और बोड़ा की सब्ज़ी, मतलब कि लोबिया, हमारे यहाँ बोड़ा बोलते हैं। तो लोबिया की सब्ज़ी बनाएंगे, आलू और लोबिया की मसाले वाली सब्ज़ी बना देंगे। तो इनका टिफ़िन भी हो जाएगा और हम लोग का खाना भी हो जाएगा, दोनों एक साथ हो जाएगा। हम लोग में कौन है, मैं हूँ, मेरी बेटी और बेटा और टुक, बस यही 4 लोग हैं। तो हमने सोचा एक ही बार ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। बच्चे थोड़ी थोड़ी ले ही जाते हैं, आलू अगर निकाल के दे दो तो उनका काम हो जाता है टिफ़िन का। थोड़ा सा सब्ज़ी चाहिए होता है उनको टिफ़िन के लिए। और इतने बड़े बच्चे हो गए हैं मेरे, लेकिन एक एक पराठा सिर्फ ले जाते हैं या एक रोटी ले जाते हैं, उससे ज़्यादा ये लोग नहीं ले जाते हैं। और खाने के नाम पे सुबह में अगर मैगी या पास्ता ये सब रहता है तब तो 2-2 प्लेट उड़ा देंगे। और अगर आप पराठा सब्ज़ी या रोटी सब्ज़ी खिला रहे हैं तो जैसे लगता है गले से नीचे ही नहीं जा रहा है। ये हर घर के बच्चों की कहानी है। तो हम तो सोच रहे हैं एक बार इनकी मैम से कंप्लेन कर दे, बड़ी वाली से, तो सही रहेगा।
मेरी बेटी अभी बगल में बैठी सुन रही है, मुंडी हिला रही है नहीं नहीं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि कर दूँ कंप्लेन एक बार। तो दोस्तों हर औरत का सुबह सुबह में यही रूटीन रहता है कि सुबह सुबह उठ के वो किचन में भिड़ जाती हैं। और आदमियों को देखते हैं सुबह उठने के बाद पहले 1 घंटे वो अंगड़ाई लेंगे, आलस दूर भगाने में उनको लग जाते हैं घंटे। और औरतों का है कि बिस्तर से उठ के ज़मीन पे उतरी कि शुरू हो गई फिरंगी की तरह काम करना। और अगर वो किसी दिन आलस में आ गई या तबीयत ख़राब है, ओहो फिर तो देखो फिर पूरा घर जो है ना तहस नहस हो जाता है। समझ में ही नहीं आता है किसी को कि पूरा घर कैसे हो गया। और जब औरत उठती है काम करने के लिए फिर देखती है बिखरा हुआ घर तो उसको और चिड़चिड़ापन लगता है। मैं तो यही सोचती हूँ मैं बीमार ना रहूँ। वैसे मैं बीमार भी रहती हूँ तब भी मैं सारा काम करती हूँ अपने घर का, भले लेट लतीफ़ होता है लेकिन करती मैं ही हूँ। क्योंकि वही कहावत है ना कि आगे नात न पीछे पगहा, कि करे नाम पे रोए गदहा। वही हाल मेरा है, करना सब अपने आप को ही है, चाहे जैसे करना हो। तो अब मैं आ गई, सब्जी कट गई है तो मैंने कहा तड़का काट लूँ जल्दी जल्दी, और कुकर में मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, जल्दी बन जाएगा। क्योंकि 6:10 हो चुके थे और मेरा जो है कुछ भी रेडी नहीं था। बच्चों को जगाई, एक बार 6 बजे गई जगाने के लिए, वो लोग उठे और फिर सो गए। जब मैं प्याज व्याज काटने के बाद फिर मैं एक बार गई तो देखा कि दोनों सो रहे हैं फिर से घोड़े बेच के। तो 6:10 पे ये लोग उठे हैं, लेकिन फिर भी सब लोग टाइम से एकदम रेडी हो गए थे। और उसके बाद पता चला ना कि सब कुछ रेडी हो गया, बच्चे रेडी हो गए, सारा काम हमने कर दिया। उसके बाद पता चला आज छुट्टी है। इतना गुस्सा लगा ना, इतनी हड़बड़ी में सारा काम करो और उसके बाद पता चल रहा है कि छुट्टी है। क्योंकि मैसेज नहीं आया था मेरे फ़ोन पे, पता नहीं क्यों, कोई प्रॉब्लम रही होगी। वैसे तो छुट्टी अगर रहती है तो पहले ही मैसेज आ जाता है, लेकिन नहीं आया तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गई कि मैं उठ के सुबह में सब कुछ तैयार करी और फिर नहीं हुआ। और वैसे अच्छा भी हुआ कि सुबह सुबह सारा खाना वाना बन गया, फुर्सत हो जाता है। एक ही बार सब बना दिया था मैंने सब्ज़ी पराठा। तो पहले तो मैंने 4 पराठे बनाए सिर्फ बच्चों के लिए, एक खाने के लिए और एक ले जाने के लिए। 5 पराठे बनाए थे, एक टुक के लिए बनाया था। तो मैंने पहले इन लोगों को दे दिया, ये लोग खा पी लिए, सब कुछ कर लिया। उसके बाद मैं ढक दी थी, आटा थोड़ा सा बचा था तो उसको मैंने बाद में सेका। रोटी बनाई थी, फिर पराठा नहीं बनाया मैंने, बस इनके लिए पराठा बनाया क्योंकि रोज़ रोज़ ना पराठा पूड़ी खाया नहीं जाता और बच्चों को वही पसंद आता है। मेरे बेटे को तो पराठा ही अच्छा लगता है, वो तो रोटी जैसे खाना ही नहीं चाहता, कहेगा रोटी सूखी सूखी लगती है। मेरे बेटे को भी और बेटे के बाप को भी, दोनों लोगों को वही पसंद है, मतलब पराठा पसंद है। और यहाँ पे आज मैंने सब्जी में कांड ये किया था कि सब कुछ तो डाला और नमक डालना भूल गई थी। हर कुकर को मतलब प्रेशर लगा दिया और बंद कर दिया था मैंने, सीटी उटी सब आ गई। तो फिर मुझे याद आया शायद मैंने नमक नहीं डाला, सब कुछ डाला था, नमक नहीं डाला। उसके बाद खोलने के बाद मैंने जब थोड़ा सा चखा तो सच में नमक नहीं डाला था। और फिर मैंने उसमें नमक फिर से डाला सब्जी में और उसके बाद फिर जो है उसको सही किया क्योंकि गड़बड़ हो गई थी। और जल्दी जल्दी मैंने पहले गाय की रोटी एक बनती है, पहली रोटी गाय की, उसके बाद ही खाना बनता है। तो बहुत लोग कहते हैं नहा वहा के बनाया करो। अब आप ही लोग बताइए कि इतनी सुबह 5 बजे उठ के गाय गोरू सबका करना है और उसके बाद मुझे टिफ़िन भी बनाना है, तो कैसे हो पाएगा? नहा धो के नहीं हो पाएगा। कितना जल्दी उठे, 3 बजे रात में ही उठ जाया करें, उसके बाद फिर कर लिया करें। तो हमको लोगों की कहने की कोई परवाह नहीं है भैया, हमको जैसे सूटेबल लगेगा हम वैसे ही करेंगे। तो मैं बना लेती हूँ पहले ही, और थोड़ा बनाना रहता है तो फिर उसमें क्या बनाऊँ क्या छोड़ूँ समझ में नहीं आता। हाँ, जिस दिन ज़्यादा और रहता है काम, जैसे कुछ अच्छा बनाना होता है तो फिर उस दिन मैं नहा धो के फिर बनाती हूँ आराम से। और वैसे तो नॉर्मली रोज़ दाल चावल सब्जी चावल रोटी यही सब बनता है, और तो रोज़ पूड़ी पकवान तो रोज़ बनता नहीं है, कभी कभार हफ्ते 10 दिन में एक आध बार मन करता है कुछ अच्छा खाने का। और नहीं तो सबसे अच्छा खाना तो मुझे दाल चावल रोटी सब्जी ही लगता है, क्योंकि और सब चीज़ जो है कुछ भी खाएंगे आप तो बोर हो जाएंगे, मतलब मन नहीं भरेगा। लेकिन ये सब चीज़ खाएंगे, दाल चावल सब्जी रोटी, ये सब खाने में मन जो है नहीं भरता। रोज़ खाएं तो भी अच्छा लगता है टेस्ट इसका। तो यहाँ पे मैं स्वरा का बाल उल बांधी, और सबसे बुरा मुझे वही लगा कि यार सब करने के बाद और फिर पता चला कि छुट्टी है। बहुत गुस्सा आया मुझे।
बच्चों ने पहले वेट किया 7:30 बजे तक बस का, फिर आई ही नहीं बस। तो ड्रेस व्रेस उतार के फिर ये लोग खेलने लगे। जल्दी जल्दी सबको तैयार किया था, 7 बजने में 15 मिनट कम था, तभी सब लोग रेडी हो गए थे, दोनों बच्चे मेरे। और फिर बस ही नहीं आई। और उसके बाद जब नहीं आई तो फिर मैंने घर में फिर से झाड़ू लगाया, पोछा लगाया। उसके बाद मैं नहा करके आ गई हूँ। जो थोड़े बहुत नाश्ते के बर्तन थे उसे भी धुला, और उसके बाद मैं नहा के आ गई पूजा करने के लिए। और सबसे पहले मैं कंघी करूँगी, उसके बाद ही जाऊँगी पूजा करने के लिए। बस हो गया, मेरा यही मेकअप होता है रोज़ का। कोई क्रीम पाउडर मैं नहीं यूज करती हूँ, गर्मी बहुत है इसलिए बस सिंदूर बिंदी और हल्की सी लिपस्टिक लगा ली, हो गया मेरा मेकअप पूरा। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ मंदिर में। आज मैंने फूल बहुत सारे तोड़े थे, क्योंकि मेरे जो है बाउंड्री के अंदर ही जो पेड़ लगे हुए हैं उसमें ही बहुत सारा फूल खिला हुआ था, तो मैंने ज़्यादा तोड़ लिया था। अच्छा लगता है मंदिर में ढेर सारे फूल चढ़ाओ तो देखने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरी पूजा पाठ आरती सब हो गया था। और अब बस इसी के साथ हम अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और पूजा करने के बाद मैं यहाँ पे बैठ गई थी नाश्ता लेकर के अपना, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। और स्वरा जो है उनको मैं दी थी वेजिटेबल्स नेम याद करने के लिए, तो वो याद कर ली थी, तो वो वही सुना रही थी और मैं सुन रही थी और नाश्ता भी कर रही थी। तो पूरा सुना चुकी, इसलिए वो भाग गई। अब बाय बाय।